दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में 2027 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजरें सदर विधानसभा में टिक गई हैं। सदर विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर के किस तरीके का उम्मीदवार हो, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। इसमें बाकायदा पर्दे के पीछे से थिंक पावर भी लगे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी ओपिनियन भी शीर्ष नेताओं को दे रहे हैं। तो संगठन से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप खबर कहां से देख रहे हैं और कैसी आपको खबर लगी। दोस्तों, खबर हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बताने जा रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अभी से क्या रणनीति बनी हुई है, इसको लेकर के अब सूत्रों ने खुलासा करना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में विक्रम सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं और कुछ ही मतों से वो समाजवादी पार्टी से पराजित हुए। इसके पहले 2 बार सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विक्रम सिंह विधायक रह चुके हैं। विक्रम सिंह की एक हिंदूवादी छवि है और धाकड़ विधायकों में उनका नाम आता है। युवा वर्ग विक्रम सिंह के साथ पहले भी जुड़ा था और आज भी युवा वर्ग भारी संख्या में जुड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से विक्रम सिंह शहर के व्यापारियों के बीच में लगातार सरकार के एजेंडे को लेकर के प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीएसटी के मुद्दे को लेकर के बाकायदे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी पर कमी करके आम जनमानस को राहत पहुंचाई गई है। तो दुकानदार इस जीएसटी के मामले में ध्यान दें और बढ़ी हुई कीमतें ग्राहकों से न वसूल करें। तो दोस्तों, बात सियासत की है। सियासत के रंग में सदर विधानसभा के अपने अपने समीकरण हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्य रूप से 3 वर्गों के बीच से उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। विक्रम सिंह का नाम तो तेजी के साथ चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्राह्मण उम्मीदवार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा का नाम भी सुर्खियों में है। तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का भी नाम गलियारों में तेजी के साथ चल रहा है। अभी मंदिर मकबरे के मामले में मुखलाल पाल की भी हिंदूवादी छवि उभरकर सामने आई है। यानी साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और फतेहपुर जिले का जो थिंक टैंक है, वो 3 बिरादरी के बीच में विधानसभा की सियासत करने के मूड में दिखाई पड़ता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग से मुखलाल पाल की प्रबल दावेदारी इसलिए अब मानी जा रही है क्योंकि अध्यक्ष का उनका 2 साल पूरा हो गया है और जल्द ही केंद्र एवं प्रदेश सरकार में अध्यक्ष बदले जाने हैं, संगठन में अध्यक्ष बदले जाने हैं। ऐसी दशा में फतेहपुर जिले का भी नेतृत्व परिवर्तन होगा और इसके बाद संगठन के द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेजी से शुरू कर दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा का भी अपना दावा ही नहीं बल्कि उनके समर्थक और ब्राह्मण समाज के लोग इस बार ये चाहते हैं कि सदर विधानसभा सीट में ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि एक तरफ विक्रम सिंह, दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग से मुखलाल पाल
और तीसरा आशीष मिश्रा ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में मैदान में आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि ये तीनों कैंडिडेट अपने आप में अब मौजूदा समय में जिले में कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और प्रदेश में ही नहीं देश के दिग्गज नेताओं के बीच में इनकी मजबूत पकड़ बन चुकी है। आम जनमानस के बीच में भी इन तीनों बिरादरी के लोगों के बीच में एक और जहां लॉबिंग है और समर्थक हैं, वो तो वहीं दूसरी तरफ संगठन के थिंक पावर भी इन नेताओं को काफी पसंद करता है। आशीष मिश्रा भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी संगठन के बीच में बाकायदे एक मजबूत पकड़ है और पिछली बार भी अभी लोकसभा के चुनाव में भी वो दूसरे जब फतेहपुर के अलावा अन्य जगहों में चुनाव था तो वहां पर भी संगठन ने उनको लगाया था। इसके साथ साथ संगठन के मामलों में हाई लेवल स्तर पर उनकी बाकायदा मजबूत पकड़ बताई जा रही है और शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनकी अपनी एक मजबूत टीम है। जबकि इसी तरीके से पिछड़े वर्ग से भारतीय जनता पार्टी में मुखलाल पाल जिलाध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में अभी मंदिर मकबरे के मामले में मुखलाल पाल की एक हिंदूवादी छवि साफ तौर पर उभर करके सामने आई है। तो तीसरी तरफ पूर्व विधायक विक्रम सिंह पहले से ही दावेदार हैं और वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार कम वोटों के अंतर या फिर ये कहें कि पार्टी में मची अंदरूनी कलह की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चंद्र प्रकाश लोधी विधायक हैं जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि इस बार कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग या फिर ब्राह्मण वर्ग से उम्मीदवार बनाया जाने में कुछ ज्यादा ही फायदा मिल सकता है। हालांकि यदि ऐसा होता है तो क्षत्रिय समाज के बीच में भी कहीं न कहीं नाराजगी होगी क्योंकि विक्रम सिंह भी यहाँ पर फतेहपुर जिले में लगातार सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते चले आए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य चलते रहते हैं। कहीं पखवाड़ा सप्ताह तो कहीं कोई यात्रा या फिर कहीं किसी तरीके के कार्यक्रमों को लेकर के आए दिन बैठकें, आए दिन पार्टी के द्वारा तमाम तरीके के एजेंडे जारी करके कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रियता कायम किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। यही वजह है कि पार्टी का जो संगठन लेवल है वो बूथ स्तर पर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर और विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर बेहद मजबूत माना जाता है और विपक्षियों को भी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी मात देने के लिए अपना बेहतरीन किला बना करके खड़ी है। सदर विधानसभा में मुस्लिम वर्ग भी काफी संख्या में निवास करता है जो कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है। ऐसे में हिंदूवादी छवि के नेता को सदर विधानसभा में मैदान में उतारना भी एक बेहतरीन सोच भी हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाकायदा सदर विधानसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा तो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी दशा में पराजित होते नहीं देख सकती है, जिससे अभी से इस सीट पर मंथन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किस तरीके से मंथन किया जा रहा है यह तो गोपनीय रखा गया है, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि अंदरूनी तौर पर बाकायदा इसकी तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इसके पहले
संगठन एवं सरकार के द्वारा भी 2027 के उम्मीदवारों को लेकर के कुछ फार्मूले लागू किए गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले दावेदार की जनता के बीच में छवि कैसी है, वो कार्य जनता के करा सकने की स्थिति में है कि नहीं, इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में उसकी पकड़ कैसी है और संगठन के बीच में उसकी किस तरीके की संपर्क है और किस तरीके का आपसी सामंजस्य बना हुआ है, आदि इत्यादि करके कई बिंदुओं को लेकर के संगठन के जिम्मेदार नेताओं के द्वारा इसका भी मंथन किया गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल देगी और एक एक विधानसभा में बाकायदा अपने चुनिंदा उम्मीदवार उतारेगी। तो बने रहिए सबक समाचार में, हम लगातार आपको फतेहपुर जिले की हर विधानसभा का अपडेट समय समय तक देते रहेंगे। सूत्रों के आधार पर होगा तब भी देंगे और सीधे तौर पे घोषणाएं होंगी तब भी देंगे। फिलहाल आपकी राय क्या है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।